जय हिंद। आज हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 85, 86, 87 को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 85 को। 85 में कहा गया सत्र की चर्चा है। सत्र आहूत, 17 वसांत, इस चीज़ की चर्चा है। अब 17 वसांत, सत्र आहूत क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सत्र जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी से लेकर मई तक चलता है, वो सबसे बड़ा भी होता है और बजट सत्र है। इसी में सब कुछ तय किया जाता है कि सरकार कितना खर्च करेगी, क्या क्या चीज़ का निर्माण किया जाएगा, सड़क बनाएगा, ये सब का तय किया जाता है, वो बजट सत्र होता है। दूसरा आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो हल्का बरसात के महीने में जो स्टार्ट होता है, इसका जुलाई से लेकर अगस्त तक। जुलाई से अगस्त के महीने में जुलाई में शुरू होता है, अगस्त में जाके समाप्त हो जाता है। 2019 में इसी मानसून सत्र में 2019 में जो 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। उसके बाद आता तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, जो नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में समाप्त हो जाता है। जो 2019 में इसमें भी आया था, एक एनआरसी को लाया गया था। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर सत्र अगर शुरू हो गया, सत्र में जो शुरू हो गया तो सब नेता लोग तो अपने अपने घर रहते हैं, उन लोग को बुलाया जाता है ना। जो नेता लोग को बुलाने के लिए जो बुलाता है उस राष्ट्रपति, उसको कहते हैं सत्र आहूत। उसको अगर नेता लोग को बुलाना है उसे आहूत कहते हैं। अब सत्र चल रहा है, सत्र को समाप्त कर देना है। सत्र चल रहा है, उससे समाप्त होगा तो नेता लोग को भेजना भी है ना, तो उसे बोलते हैं 17 वसांत। बुलाने के लिए आहूत करना और जब उसको समाप्त करना है सत्र को, तो उसे कहते हैं 17 वसांत। सत्र को शुरू करता है राष्ट्रपति। मतलब कि ये है कि सत्र जब महीना आने वाला है सत्र का, सत्र को शुरू करना है तो राष्ट्रपति अपना नोटिस लिख देंगे और या तो अपने वेबसाइट पर रख दे या तो सबके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। सब अपने अपने सत्र में आके बैठ जाएंगे। अपने सत्र में जो लोकसभा का होगा लोकसभा में, जो राज्यसभा का होगा राज्यसभा में आकर बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब वो लोग जब मंत्री लोग जब आ जाता है तो उस लोग को क्या करता है कि अब राष्ट्रपति तो बोला दिया, अब लोग कंट्रोल करेगा। तो लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा है, इधर लोकसभा है, इधर क्या मान लीजिए राज्यसभा है। अब इधर बुला दिए, दोनों को बुला दिए। यहाँ पर लोकसभा वाला है तो बुला तो दिए है राष्ट्रपति, कंट्रोल करने करेगा। लोकसभा में है तो लोकसभा में जो पूरा जो लोकसभा में सदस्य कितना है, 545 है, इधर 245 है। तो जब 545 को कंट्रोल करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है। यानी कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो शीतकालीन सत्र को तो बुलाएगा राष्ट्रपति और इस सत्र को कंट्रोल करके रखेगा। मतलब अंदर में सबको बैठाल के रखेगा, माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, या हल्ला चिल्ला न होगा, ये सब कंट्रोल करके कौन रखेगा? लोकसभा है तो इसका अध्यक्ष करेगा। और दूसरा राज्यसभा है, राज्यसभा में उसका सभापति यानी उपराष्ट्रपति रहता है, वही सभापति रहता है, वो यहाँ पर आके कंट्रोल करेगा। अभी जो है, अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ है सभापति, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। उसके बाद देखते हैं कि देखिए अब मान लीजिए बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है, सत्र चल रहा है, बहुत सारा हल्ला चिल्ला हो रहा है, तो उस सत्र को कुछ समय के लिए रोक देगा। तो उस सत्र को कुछ समय के लिए रोक देना क्या कहलाता है? स्थगित कहलाता है, स्थगित। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि यदि किसी भी सदन में सत्र चल रहा है, उस सत्र को कुछ समय के लिए आहूत या उस कार्यकाल को आहूत कौन कर देता है? तो अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष कर देगा, और राज्यसभा में है तो वहाँ का सभापति कर देगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सारा हल्ला चिल्ला हो रहा है, सत्र चल रहा है, बहुत सारा हल्ला चिल्ला, उसको कौन कंट्रोल करेगा? मान लीजिए बहुत सारा हल्ला चल रहा है तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सत्र को क्या कर देगा? विघटन कर दिया जाएगा। विघटन कर देना। विघटन का मतलब होता है सत्र जब चल रहा है उसको कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए रोक देना, विघटन कहलाता है। मान लीजिए सत्र को समाप्त कोई अध्यक्ष या सभापति नहीं कर सकता है, वो कुछ समय के लिए रोक सकता है, कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। बाकी खत्म सत्र को पूरा का पूरा खत्म करेगा राष्ट्रपति और सत्र को बुलाएगा ना। तो आप समझे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। मतलब राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं वो लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा यहाँ दोनों लिख देते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों में कहीं पर, दोनों में जाके ये अपना अभिभाषण दे सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा है अनुच्छेद 86 में। उसी में अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए विशेष अभिभाषण जो है राष्ट्रपति 2 ही कंडीशन में दे सकते हैं। पहला, ये
या तो पहला सत्र अब पहला सत्र कर रहे हैं तो पहला सत्र में ये भी आ जाएंगे कि जो पहला बजट सत्र जो पहला सत्र आ रहा उसमें आ गया, संयुक्त रूप से सब आगे बैठ गए एकदम। और राष्ट्रपति आएंगे और आगे से भाषण दे देंगे कि आप लोग को बुलाया गया है इस काम के लिए, ऐसे भाषण दे देंगे। उसके बाद दूसरा देंगे नवनिर्वाचन का मतलब होता है मान लीजिए चुनाव के समय में जो लोकसभा में चुना के जाते हैं उस समय आके राष्ट्रपति भाषण देंगे, उसे वे विशेष अभिभाषण कहते हैं। जैसे अभी 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, विशेष अभिभाषण दिया। अब अगले 2024 में आकर राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो विशेष अभिभाषण देते हैं या भाषण देते हैं अभिभाषण, इसको तैयार कौन करता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है मंत्रिमंडल। मतलब राष्ट्रपति जो कुछ बोलबो करता है तो उतना पावर नहीं कि वो खुद बोले, इसको बोलने का भी अधिकार कौन देता है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण रहेगा मंत्रिमंडल लिख के दे देगा और उसको आके राष्ट्रपति पढ़ देंगे पूरा। तो आप लोग इतना तक समझ गए? आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।